आज हम आपको बताएंगे कि कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे फोर लिगेड कॉलम है, ये फोर लिगेड कॉलम है और इसमें 90 एंस 45 और 135 पे क्या लेना होता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1D लेना होता है जिसमें डी डाया होता है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2D लिया जाता है और 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3D लिया जाता है। जैसे कि और उसमें क्या है, एक कॉलम है जैसे 300 बाई 600 का, हमने कवर काटा 40 mm का। तो अब ये 300 में से 40 40 इधर से कटेगा तो 40 इधर से कटेगा तो हमारा 220 रह जाएगा। ऐसे 600 में से 40 इधर कटेगा 40 इधर कटेगा 520 रह जाएगा। 8 डाया का रिंग है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमारे उसमें पढ़ाया जाता है कि भाई इस फॉर्मूले से कर सकते हो। हमने इसको तो मान लिया, इस फेस को ए, इस फेस को मान लिया बी। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस 2 tan d माइनस 3 × 2d प्लस 2 × 3d। अब इसमें 2d क्या है 3d क्या है, देखो हमारे क्या है, जैसे इसको इस रिंग बनाने से पहले इसमें 390 के दो तीन है, एक बैंड दो बैंड तीन बैंड, तो हमारा नंबर 3 है। और 90d के लिए क्या लेना होता है, 90 डिग्री के लिए हमें लेना होता है 2d, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2d रख दिया। अब ऐसी ये हुक है, हुक के लिए हमारी ये 135 बनना है और दो हैं, 135 पर ले जाता है हमारा 3D, तो इसलिए हमने दो हैं और 3D रख दिया। इस पर फॉर्मूला पुट करते हैं, 2 और 220 यानी कि 220 ये था प्लस 520 था ये वाला, प्लस 2 और 10 और डी, डी मतलब जितने डाया का हमारी सरिया है उस जिसका रिंग बना रहा 8 डाया का, माइनस 3 और 2 और डी का 8 प्लस 2 × 3D। तो इसको पूरा को सॉल्व करा तो इसका है 200 740 यानी प्लस 160 इसका आया, और ये दोनों का 48 प्लस 48 है। घटाने के बाद रिंग की जो कटिंग लेंथ बचती है वो बचती है 1544, ये कटिंग लेंथ हो गई। अब इसमें ये चीज़ देखना होता है, ये तो निकल गया हमारे जो स्कूल में थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है ये ठीक है। अब हमें ये देखना है कि साइड पर जो बार बेंडर काम करता है वो कटिंग लेंथ कैसे निकालता है, और उसकी कटिंग लेंथ हम जो ये वाली कटिंग लेंथ देंगे तो इससे क्या हमारी साइड पर काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकली में क्या होता है, हमारा जो बार बेंडर होता है उसके लिए इस तरह से करना होता है। ये हमारा ऑन साइड बार बेंडिंग कॉलम स्ट्रिप कटिंग लेंथ 300 बाई 600 का कॉलम है, 300 बाई 600 का कॉलम है। इसमें 300 का ये फेस है, 600 का ये, और 80 mm की हम हुक ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 300 माइनस ये वही 220, 600 माइनस 80, दोनों कवर काटे 40 के 520, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। वो क्या लेता है, हमारा जो बार बेंडर होता है ये वाली 1 2, तो 2 होगा हमारी ये वाली 220 के, 520 के 2, तो हमने 2 कर लिए प्लस। वो क्या करता है, हम जो हुक लेते हैं 80 mm के हैं 2, तो वो 80 mm का एक हुक ले लेता है, क्यों, उसे पता है कि क्या चीज़ घटेगा क्या बढ़ेगा क्या नहीं, तो वो एक ऑन साइड के हिसाब से एक हुक की लेंथ ले लेता है। एक हुक की लेंथ 8 डाया का 10 हो गया तो 80 हो गया, तो उसकी जो कटिंग लेंथ बैठेगी 1560। तो उसके लिए बनाने के लिए 1560 होगी। अगर हम किसी को अपने कोई कहने लगे BBS बना के दो, हम देते हैं उसे इस हिसाब से बना के दे देंगे, तो हमारे में और बार बेंडर के उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंस आ गया। अब हमारी जो बिल करनी होती है, साइड पे बिल बनाना होता है, उसके लिए भाई हम साइड पे किसी पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट करें, बचा कर दें, तो उसके लिए किस हिसाब से निकालते हैं। ये है इन बिलिंग कॉलम स्ट्रिप कटिंग लेंथ, 300 बाई 600 का कॉलम, 80 mm की हुक, कवर 40 का, 3 वही बचा, ये 320 नहीं 220 है, 220 बचा, ऐसी 500 वाला। तो हम क्या करते हैं, मेरे जो हिसाब से फॉर्मूला बैठता है, तो ये 300 मैं पूरा लेता हूँ, 600 का ले लिया प्लस 80 mm की हो गया, इसको डबल कर दिया। और ये 320 क्यों काटता हूँ मैं, 320 इसलिए जो काटता हूँ कि कवर काटा हमने 40 mm का एक साइड से, 40 का इधर से, 40 का इधर से, 40 का इधर से, 40 से इधर से, तो 40 को मैं 8 गुना कर देता हूँ, 8 चौक 32, तो मैं 320 उसमें से घटा देता हूँ, तो ये कटिंग लेंथ आ जाती है 1640। अब आप कहोगे कि ये इस हिसाब से कैसे हो सकता है। अगर हम किसी भी साइड पर ऑन साइड अगर किसी क्लाइंट वालों को अगर चेकिंग कराना चाहते हैं कि भाई 1640 है या नहीं, तो क्या है, हम यहाँ से चलेंगे, इस रिंग के बाहरले फेस से हम फीता ऐसे रखेंगे, इस तरह से रख के, या यहाँ से रख के इस तरह से बाहर ऐसे चलेंगे,
इस तरह से, और ऐसा लाएंगे बाहर से बाहर और इसी के अराउंड घुमाएंगे, तो हमारी जो उसकी कटिंग लेंथ है पूरी पूरी यही मिलेगी। अब देखो जो हम कॉलेजों में फॉर्मूला लगाते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला 1540 बैठा, ठीक है, और जो हमारा बार बेंडर जो उसकी कटिंग लेंथ निकाली 1560 निकली, हमने इन दोनों से भी फालतू 1640 निकाला। 1640 और ऑन साइड के हिसाब से 1640 ही बैठेगा, चाहे तो प्रैक्टिकली कभी करके देख लेना, इस तरह से निकाल के 1640 ही बैठेगा। तो इस हिसाब से हमारे जो है प्रॉफिट भी रहा, सब कुछ है। तो ये इस तरह से कटिंग लाइन निकलती है। मैंने तीनों में डिफरेंस बता दिया, किस तरह से ले आता है, ऑन साइड कैसा काम होता है, और हम कॉलेजों में क्या करते हैं, और हमें बिलिंग के लिए कौन सी कटिंग लेंथ लेनी होती है। मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के लिए हम वन बाई वन आपको वन स्टेप आपको बताते रहेंगे स्टील के बारे में। थैंक यू।